आप सबका स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर, जिस चैनल का नाम है गॉड का भक्त, और मेरा नाम है हर्ष चौधरी। आज की वीडियो में आपको जानने को मिलेगा कि 2022 की कृष्ण जन्माष्टमी को कितने सारे पाप हुए हैं, मगर किसी ने भी एक ही वीडियो में सारे पापों के बारे में नहीं बताया होगा जो पाप शिष्य और गुरुओं द्वारा हुए थे। मैं ये वीडियो ठीक 1 महीने बाद इसीलिए अपलोड कर रहा हूँ क्योंकि मैं यानी दुनिया का मुक्तिदाता देखना चाह रहा था कि पापियों के खिलाफ कोई बोलेगा या फिर नहीं। तो वो सब पापों की लिस्ट आज मैं बताने वाला हूँ जो किसी ने नहीं बताई है, और जो लोग पहली बार मेरे चैनल गॉड का भक्त पर आए हैं उनको अपने बारे में और अपने चैनल के बारे में बता देता हूँ। और सभी पुराने व्यूवर्स को ये तो पता ही है कि मैं एक ब्रह्मज्ञानी हूँ और मैं दुनिया के 800 करोड़ लोगों का क्या, प्रकृति में हर प्राणी का अच्छा ही चाहता हूँ। अगर आप नए व्यूवर्स हो और आप भगवान के परम धाम जाना चाहते हो तो आपको सिर्फ 2 ही चीजें भगवान के परम धाम ले जा सकती है। पहले खुद भगवान यानी भागवत कृपा से, और दूसरा मुझ जैसे आत्मज्ञानी शुद्ध भक्त आपको भगवान के परम धाम पहुंचा सकते हैं। समझे कि नहीं? इसीलिए मैं अपने इस चैनल के माध्यम से आप सबको अच्छी अच्छी बातें और सही रास्ता दिखा रहा हूं। उस रास्ते पर चलना न चलना ये आपके और आपकी बुद्धि और समझ के ऊपर है। समझे कि नहीं? तो फिर इसमें मेरी नहीं, देखने वालों की गलती है। जैसे मैंने जो नियम इसी प्लेलिस्ट की पिछली वीडियो में फॉलो करने के लिए कहे थे, अगर वैसे ही नियमों को फॉलो नहीं करोगे तो आपको मेरा ब्रह्म ज्ञान कभी समझ नहीं आ पाएगा। और ऐसे अल्पबुद्धि लोग मुझे तब ही दुनिया का मुक्तिदाता मानेंगे जब पूरी दुनिया मुझे दुनिया का मुक्तिदाता मान चुकी होगी। उससे पहले मूर्ख और अंधभक्त यानी शूद्र लोगों की बुद्धि को समझ ही नहीं आएगा कि मैं ही दुनिया का मुक्तिदाता हूं, क्योंकि मूर्ख और अंधभक्त यानी शूद्र लोगों में बुद्धि नहीं होती है कि दुनिया को पता लगने से पहले ही मुक्तिदाता यानी मुझे पहचान और समझ ले। और ये लोग भीड़ के पीछे पीछे भेड़ बकरियों की तरह चलते हैं। इन्हीं लोगों को दुनिया के मूर्ख और अंधभक्त यानी शूद्र लोगों में गिना जाता है। और ये ही दुनिया के मंदबुद्धि लोग सभी नकली गुरुओं को सपोर्ट कर देते हैं क्योंकि उनकी बातें सुनने में अच्छी लगती है मगर समझ कुछ नहीं आती हैं। और मुझ जैसे सच्चे ज्ञानी की कोई मदद इसीलिए नहीं करता क्योंकि मेरी वीडियोस बोरिंग और कड़वी लगती हैं, क्योंकि मैं सच सच बोलता हूं और आप सब लोगों का और प्रकृति का दिल से भला चाहता हूं। इसीलिए मुझ जैसे सच्चे लोगों को कोई सपोर्ट नहीं करता है। अगर मैं भी नकली गुरुओं की तरह दुनिया के लोगों से चिकनी चुपड़ी बातें करूं, यानी सच नहीं सिर्फ जुमलेबाजी करूं, और धर्म के नाम पर लड़वाने वाली बात करूं, और किसी राजनीति पार्टी के तलवे चाटूं, तो तब दुनिया के सभी लोगों को मैं धार्मिक लगूंगा। ऐसी बुद्धि आज इंसान के बच्चों की भी बन चुकी है कि नकली गुरुओं को सही समझते हैं और मुझ जैसे सच्चे भक्त को कभी समझ ही नहीं पाते हैं। इससे साबित होता है आज दुनिया के ज्यादातर लोग मूर्ख और अंधभक्त बन चुके हैं, जिस वजह से इन लोगों को मरते दम तक भगवान के परम धाम जाने वाला मोक्ष व मुक्ति का ब्रह्म ज्ञान नहीं मिल पाता है। समझे कि नहीं? और आप सब पुराने व्यूअर को मेरे बारे में ये सब बातें भी बहुत अच्छे से पता होगी कि मैं एक सिग्मा मेल हूं, जो सिग्मा मेल अकेले ही सिर्फ दिमाग के दम पर पूरी दुनिया को हरा सकता है। इसीलिए पूरी दुनिया में सिग्मा मेल को सबसे समझदार इंसान कहा जाता है। और मैं ही हूँ नास्त्रेदमस वाला शायर सेलिन, यानी दुनिया का मुक्तिदाता, तारनहार हूँ, और जो सतयुग लाएगा और भारत को अखंड भारत बनाएगा, और जो पूरी दुनिया की आध्यात्मिक भूख को मिटाएगा, यानी पूरी दुनिया को जीते जी मोक्ष व मुक्ति पाने का ब्रह्म ज्ञान देगा, जिससे पूरी दुनिया भगवान के परम धाम यानी स्वर्गलोक इत्यादि लोक जा सके। यानी मैं ही भारत को विश्व गुरु बनाऊंगा, और जब भारत विश्व गुरु बनेगा तो भारत ऑटोमेटिकली अखंड भारत भी बन ही जाएगा, यानी अखंड भारत मैं ही अपने खोजे हुए जीते जी मोक्ष व मुक्ति के पाने वाले ब्रह्म ज्ञान से बनाऊंगा। मेरा नाम हर्ष है और मैं सभी हंसों को भगवान के धाम लेकर जाऊंगा, क्योंकि मैंने परमहंस पद प्राप्त कर लिया है, यानी अपनी आत्मा को परमात्मा में हर पल के लिए विलीन कर लिया है, यानी मैंने आत्मज्ञान प्राप्त कर लिया है। और आपको इतना तो पता ही होगा, आध्यात्मिक जीवन का अंतिम लक्ष्य सिर्फ आत्मज्ञान होना होता है। सारे वेद उपनिषद भी पढ़ लो, अगर आत्मज्ञान न हो तो सब बेकार है। मुझे आत्मज्ञान कई सालों की कड़ी तपस्या के बाद हुआ है, जिसको पाकर माया को समझ पाया हूँ। और आप सबको एक बात शॉर्ट में बता देता हूँ कि माया को समझकर ही भगवान को पाया जा सकता है, न कि माया को जीतकर। समझे कि नहीं? मुझे पता है मेरी पिछली वीडियोस की तरह ये वीडियो भी काफी लोग स्किप करेंगे, यानी इस वीडियो को भी पूरा नहीं देखेंगे, क्योंकि पिछली सभी वीडियोस पर किसी का कोई भी सपोर्ट देखने को नहीं मिला है, यानी व्यूज, शेयर, सब्सक्राइबर्स और लाइक्स भी कम हैं, और वीडियोस को देखने का एवरेज टाइम भी कम है।
अगर आप वीडियोस को पूरा नहीं देखोगे तो इसमें सिर्फ और सिर्फ आपका और दुनिया के 800 करोड़ लोगों का नुकसान है, मेरा नहीं। क्योंकि मैं एक सिग्मा मेल हूं और मैं भी सिग्मा मेल की तरह सिर्फ आप लोगों का फायदा चाहता हूं, अपना नहीं। ये बात वही इंसान समझ पाएंगे जिनको पता हो कि सिग्मा मेल लोग कौन होते हैं। अगर आप पुराने व्यूवर्स हो तो आपको मेरे वो 4 नियम अच्छे से याद होंगे जो मैं आपको इसी प्लेलिस्ट की पिछली वीडियोस में बता चुका हूं। मुझे पूरी उम्मीद है पुराने सभी व्यूवर्स चारों नियम जरूर फॉलो करेंगे, यानी एक भी लाइन को स्किप नहीं करोगे। ये नियम तो सभी पुराने व्यूवर्स को याद होगा ही, और नए व्यूवर्स भी ये नियम जरूर फॉलो करिएगा, यानी एक भी लाइन को स्किप मत करिएगा, क्योंकि इसमें सिर्फ आपका ही फायदा है। अगर आप शुरू से प्लेलिस्ट देखते आ रहे होते तो आपको समझ आ जाता कि मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं। अगर आपको भगवान को पाना हो तो उसके लिए आपको मेरी यानी ब्रह्म ज्ञानी की हर बात को ध्यान से सुनना और समझना बहुत जरूरी होता है। ये इंसानी जीवन 84 लाख योनियों के बाद ही मिलता है, और ये मैं साबित कर सकता हूं। अगर आपने ये इंसानी जीवन बर्बाद कर दिया तो फिर आप भी बाकी दुनिया के मूर्ख और अंधभक्त यानी शूद्र लोगों की तरह नरक में सड़ोगे और 84 लाख योनियों में रोते फिरोगे, क्योंकि जो सद्गुरु आपको जीते जी मोक्ष व मुक्ति का ब्रह्म ज्ञान दे सकता है उसकी बातों को आपने वैसे ही सुना और समझा नहीं है, यानी जैसे जैसे सद्गुरु सिखाना चाहते हैं। मेरा यानी सद्गुरु का कहना सिर्फ इतना है। अगर आप नए व्यूअर हो तो आपसे सिर्फ इतनी सी रिक्वेस्ट है, कृपया इस वीडियो की एक भी लाइन को स्किप मत कीजिएगा। अगर आपको भगवान को पाने वाले ब्रह्म ज्ञान को सुनना और समझना हो तो, और अगर आप में से कोई भी नया व्यूअर हो तो उसको मेरी एक प्लेलिस्ट जरूर देखनी है, जिस प्लेलिस्ट का लिंक हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, क्योंकि आज की वीडियो भी उसी प्लेलिस्ट का ही पार्ट है। और अगर आप शुरू से प्लेलिस्ट नहीं देखोगे तो आप उन काल के दूतों के बारे में कभी नहीं जान पाओगे जिन्होंने पूरी दुनिया के मूर्ख और अंधभक्त यानी शूद्र लोगों को अपना गुलाम बना रखा है। यानी कि कुछ नए व्यूवर्स भी पहली बार ये वीडियो देख रहे होंगे तो उन्होंने शायद ये प्लेलिस्ट की पुरानी सभी वीडियोस न देखी हो, तो उनको यानी न्यू व्यूअर को भी काल के दूतों के बारे में कुछ कुछ बातें या तो आगे चलकर फिर से बता दूंगा, या फिर सभी न्यू व्यूअर इसी प्लेलिस्ट को शुरू से देख लो तो आपको उन काल के दूतों के बारे में थोड़ा बहुत जरूर पता चल जाएगा, जिन काल के दूतों के बारे में यानी राक्षसों के बारे में दुनिया के मूर्ख और अंधभक्त लोगों को यानी शूद्र लोगों को पता ही नहीं है। इस प्लेलिस्ट का लिंक हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। मेरा तो सिर्फ इतना कहना है, जो भी शुरू से मेरी इस प्लेलिस्ट को बिना स्किप के देखेगा सिर्फ उसको ही मेरा खोजा हुआ जीते जी मोक्ष व मुक्ति प्राप्त करने का ब्रह्म ज्ञान मिल पाएगा। अब मर्जी आपकी है। अगर आपको अगले जन्मों में नरक और 84 लाख योनियों में नहीं जाना है तो इस प्लेलिस्ट को शुरू से अंत तक बिना स्किप के देख लीजिए। इसमें आपका कुछ नहीं जाएगा, बस फ्री में घर बैठे बैठे मोबाइल पर सिर्फ वीडियोस को देखना और समझना है। अगर आप नरक और 84 लाख योनियों में जाने से बचने के लिए इतना भी नहीं कर सकते हो तो फिर आप अपनी जिंदगी ही खराब कर रहे हो और कुछ नहीं। इसमें आपका ही नुकसान है, मेरा नहीं। और ये सभी 4 नियम सिर्फ और सिर्फ शुद्ध भक्त ही फॉलो कर सकता है, कोई भी अंधभक्त नहीं। जो 4 नियम मैं इसी प्लेलिस्ट की पिछली वीडियोस में बता चुका हूं। और जो लोग नए व्यूवर्स हैं यानी पहली बार मेरे चैनल पर आए हैं और पहली बार इस प्लेलिस्ट को देख रहे हैं, जिस प्लेलिस्ट का लिंक हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, जिस प्लेलिस्ट के जरिए मैं अपने आप को दुनिया का मुक्तिदाता साबित करूंगा। इस प्लेलिस्ट से मैं ये भी साबित करूंगा कि मैं वो ही हूं जिसके बारे में हजारों सालों से दुनिया के सभी धर्मों में भविष्यवाणी होती आ रही है। भगवद गीता के चैप्टर 16 में साफ साफ लिखा है, यानी मेरे भगवान कृष्ण जी ने भगवद गीता में खुद कहा है कि असुरों के अंदर सत्य नहीं पाया जाता है, यानी असुरों के डीएनए में सत्य बोलने की और दान देने की इच्छा भी नहीं पाई जाती है। ये असुर लोग ये नहीं समझ पाते हैं कि मरने के बाद इनके पैसे नहीं, इनके पाप और पुण्य साथ जाएंगे, जबकि पैसे यहीं रह जाएंगे। इसीलिए ये असुर लोग मुझ जैसे ब्राह्मण को दान नहीं देते हैं, बल्कि ये असुर लोग कहते हैं हम नरक और पाताल में सजा भोग लेंगे। मतलब इन असुरों को भगवान का भी कोई डर नहीं लगता है। ये असुर लोग अपने आप को भगवान से ज्यादा ताकतवर समझते हैं। अगर कोई असुर इतना ताकतवर है तो अपने आप को मरने से बचा क्यों नहीं पाते हो? क्या इन असुरों की हिम्मत है अपना एक फूल बिना किसी प्रकृति के इस्तेमाल के बना सके? ये असुर ऑक्सीजन भगवान की ले रहे हैं, अपना ऑक्सीजन सिलेंडर यूज क्यों नहीं करते हो और कहते हो भगवान नहीं होता है? ये असुर लोग गलत कामों में यानी रोजाना नशा करने के लिए पैसे निकाल लेते हैं। अगर कोई इन असुरों को किसी ब्राह्मण को दान देने को कह दे तो इन असुरों को मौत आ जाती है। फिर भी मुझ जैसे ब्रह्मज्ञानी
इन अंधभक्त और मूर्ख लोगों को यानी शूद्र लोगों को यानी असुर लोगों को यानी अभक्त लोगों को भगवान का भक्त बनाने का प्रयास करते रहते हैं, जिससे पूरी दुनिया में चारों तरफ सिर्फ खुशियां ही खुशियां हो। आज भी कुछ मूर्ख और अंधभक्त लोग यानी शूद्र लोग सोचते हैं कि हथियारों के दम पर अखंड भारत बनेगा। तो उन सब मूर्खों यानी अंधभक्तों को यानी शूद्रों को इतना बताना चाहता हूं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। क्योंकि दुनिया सिर्फ और सिर्फ मुझ जैसे ब्रह्मज्ञानी के ज्ञान के आगे ही झुकती है, न कि किसी ऐसे देश या फिर इंसान के आगे जिसके पास बहुत सारे हथियार हो या फिर पैसा हो। क्योंकि हथियार और पैसों से तो गधा भी महान बन सकता है। ये दुनिया झुकती सिर्फ ब्रह्मज्ञानी के आगे ही है। इसका सर्वोच्च उदाहरण भगवान बुद्ध है। और मेरे यानी दुनिया के मुक्तिदाता के आगे भी पूरी दुनिया झुकेगी। ऐसी बहुत सारी भविष्यवाणी आपको YouTube पर देखने को मिल जाएंगी। बेशक आप किसी भी धर्म के इंसान हो या फिर कोई भी भाषा बोलते हो, क्योंकि सभी धर्मों में दुनिया के मुक्तिदाता के आने की भविष्यवाणी करी हुई है। क्योंकि जो भारत को विश्वगुरु बनाएगा, उसके पास ऐसा नया ब्रह्म ज्ञान होगा जो आज तक इस दुनिया को किसी भी धर्म ने नहीं दिया होगा। और इस नए ब्रह्म ज्ञान को शुरुआत में सिर्फ समझदार लोग ही समझ सकते हैं, क्योंकि पृथ्वी गोल है। शुरू में सिर्फ समझदार लोग ही समझ पाए थे, मूर्ख और अंधभक्त यानी शूद्र लोग नहीं। ये मैं खुद नहीं कह रहा हूं, बल्कि ऑलरेडी ऐसी बहुत सी भविष्यवाणी करी हुई है दुनिया के सभी धर्मों में। ये भविष्यवाणी भी आप YouTube पर सर्च करके पता कर लीजिएगा कि कौन होगा दुनिया का मुक्तिदाता और सिग्मा मेल लोग कौन होते हैं। और दुनिया भर के कितने सारे धर्मों में दुनिया के मुक्तिदाता के आने की भविष्यवाणी हो रखी है, जैसे कि नास्ट्रेदमस जी, संत रविदास जी, संत सूरदास जी, जय गुरुदेव जी, स्वामी विवेकानंद जी, कीरो इत्यादि लोगों ने भविष्यवाणी करी हुई है। और दुनिया के मुक्तिदाता के आने की सबसे पहली भविष्यवाणी खुद भगवान कृष्ण ने करी थी। ये बात आज तक किसी ने नहीं बताई होगी कि जब जब अधर्म बढ़ता है तब तब या तो मैं आता हूँ या दुनिया के सभी धर्मों की रक्षा करने के लिए अपने किसी दूत को भेजता हूँ। और भगवान का दूत कभी भी एक धर्म या एक जाति को सपोर्ट नहीं करता है, उसके लिए पूरी दुनिया ही उसका परिवार होता है, समझे कि नहीं। और पूरी दुनिया को ही मोक्ष व मुक्ति का ब्रह्म ज्ञान देता है, जिससे पूरी दुनिया में चारों तरफ खुशियां आ सके। आप कुछ समझे कि नहीं कि क्यों दुनिया के अलग अलग धर्मों के हजारों और लाखों महान लोगों ने मेरे बारे में यानी दुनिया के मुक्तिदाता के आने की भविष्यवाणी करी हुई है कि दुनिया का मुक्तिदाता 2022 से 2025 के बीच में आ जाएगा। अगर आप शुरू से इस प्लेलिस्ट को नहीं देखोगे तो मैं आपको कभी साबित नहीं कर पाऊंगा कि मैं ही दुनिया का मुक्तिदाता हूं। और मेरे पास वो ब्रह्म ज्ञान है जिससे आप मरने के बाद भगवान के परम धाम स्वर्गलोक इत्यादि लोक जा पाओगे, जहां सिर्फ खुशियां ही खुशियां होती हैं। अगर आप शुरू से प्लेलिस्ट देख रहे हो तो आपको इतना भी पता होगा कि मैं अपनी हर वीडियो को पार्ट्स में डिवाइड क्यों करता हूं। अगर नहीं पता है तो इसका अर्थ आप इस प्लेलिस्ट को शुरू से नहीं देख रहे हो, या फिर आप ध्यान से सुन और समझ नहीं रहे हो, तभी तो आपको पता नहीं है कि मैं क्यों अपनी हर लॉन्ग वीडियो को अब कई पार्ट्स में डिवाइड कर देता हूं। इसीलिए कृपया पहले पता कर लीजिए, और ये आपको तभी पता चलेगा जब आप शुरू से मेरी इस प्लेलिस्ट को देखोगे, जिसका लिंक आपको हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। क्योंकि बार बार एक ही बात बताकर अपने व्यूवर्स का टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता हूं। जो भी मेरी इस प्लेलिस्ट को शुरू से अंत तक डेट वाइज ध्यान से देखेगा और समझेगा और कनेक्टिंग द डॉट्स करेगा, सिर्फ उस इंसान यानी भक्त को ही साबित हो पाएगा कि मैं ही दुनिया का मुक्तिदाता हूं। और सिर्फ उसको ही फ्री में मेरा नया खोजा हुआ मोक्ष व मुक्ति पाने का ब्रह्म ज्ञान समझ आ पाएगा, और बाकी किसी और को समझ नहीं आएगा। ये मेरा एक यूनिक तरीका यानी ब्रह्म ज्ञान देने का स्टाइल है, जिससे सिर्फ योग्य भक्त को ही मेरा ब्रह्म ज्ञान मिले। और जो भी भक्त कनेक्टिंग द डॉट्स नहीं करेगा, या जिसके पास कनेक्टिंग द डॉट्स करने का टाइम ना हो, उन लोगों को कभी साबित नहीं होगा कि मैं ही दुनिया का मुक्तिदाता हूं। और मेरे पास दुनिया का सबसे कीमती ब्रह्म ज्ञान है। ब्रह्म ज्ञान पाने के लिए मेहनत तो करनी पड़ेगी ही। ये कोई सस्ती चीज नहीं है जो थाली में परोस कर मिल जाएंगी। ये ब्रह्म ज्ञान दुनिया की क्या पूरे ब्रह्मांड की सबसे कीमती चीज होती है। इतना तो हर किसी को पता ही होगा, अगर आप भगवान को मानते हो तो। अगर आप भी बुरे लोगों की तरह यानी मूर्ख और अंधभक्त लोगों की तरह ब्रह्म ज्ञान पाने के लिए टाइम नहीं निकाल सकते हो, तो फिर आप मेरी कोई भी बात मत मानिए, फिर आप जो मर्जी करिए। और कनेक्टिंग द डॉट्स तो बिल्कुल भी मत करिएगा। और भगवान का भक्त होने के नाते बस आपको यानी मूर्ख और अंधभक्त यानी शूद्र लोगों को एक ही सलाह देना चाहता हूं कि मेरे से नहीं तो कृपया कहीं और से जीते जी मोक्ष व मुक्ति पाने का ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करने की कोशिश जरूर करो। क्योंकि इंसानी जीवन का लक्ष्य सिर्फ जीते जी मोक्ष व मुक्ति पाना है और कुछ नहीं।
वरना एक बार ये इंसानी जीवन बर्बाद हो जाए, और अगर जीते जी मोक्ष व मुक्ति न पाए हो, तो फिर नरक और 84 लाख योनियों में रोने के अलावा कोई ऑप्शन यानी विकल्प नहीं बचेगा। और मुझे ऐसा भी लगता है कि पूरी दुनिया में मेरे अलावा कोई भी जीते जी मोक्ष व मुक्ति पाने का ब्रह्म ज्ञान नहीं दे रहा है। अगर आपको मेरे अलावा कोई और मोक्ष व मुक्ति पाने का ब्रह्म ज्ञान दे रहा हो, कृपया उनका नाम यूट्यूब पर बाकी लोगों को भी बता दीजिएगा, क्योंकि मैंने आज तक किसी को भी ये कहते नहीं सुना है कि वो जीते जी मोक्ष व मुक्ति पाने का ब्रह्म ज्ञान सबको फ्री में दे रहा हो। और आपको इतना तो पता होगा ही कि सिग्मा मेल पूरी दुनिया का भला सोचता है, और पूरी जिंदगी दुनिया का भला बिना दिखावे के करता रहता है। और ये भी पता होगा कि सिग्मा मेल एक भी शब्द बिना मतलब के नहीं बोलता है। बेशक आप सिग्मा मेल को कितना ही पैसा दे दो, वो बिना मतलब के या व्यूज बढ़ाने के लिए एक भी शब्द एक्स्ट्रा नहीं बोलता है। सिग्मा मेल और मुझ जैसा ब्रह्मज्ञानी अगर कुछ भी बोलता है, तो सिर्फ दुनिया के लोगों की भलाई के लिए ही बोलता है, अपने भले के लिए नहीं। ये बात दुनिया के मूर्ख और अंधभक्त यानी शूद्र लोग कभी समझ नहीं सकते हैं। इन मूर्ख लोगों को कितना ही समझा दो, करेंगे वो ही जो इनके अंदर बैठा कली राक्षस इनसे करवाना चाहता है। अफसोस की बात है, आज पूरी दुनिया के लोगों के पास फालतू की चीजें करने के लिए बहुत सारा फालतू का समय है। जैसे कि दुनिया के मूर्ख और अंधभक्त यानी शूद्र लोगों के पास इतना फालतू समय है कि ये लोग घटिया मूवीज और घटिया स्पोर्ट्स मैच पूरे दिन क्या, पूरे साल क्या, पूरी जिंदगी खुशी खुशी देख सकते हैं। मगर भगवान को पाने वाले ब्रह्म ज्ञान को लेने के लिए रोजाना 20 मिनट निकालना भी बहुत मुश्किल लगता है। ये रोजाना 20 मिनट निकालना तो कई हिंदुओं को भी मौत के समान लगता है। इससे नकली हिंदू आउट ऑफ फैशन यानी ओल्ड फैशन या फिर बूढ़े लोगों के लिए भगवान की भक्ति करना समझते हैं। इन लोगों को प्रहलाद नाम का शुद्ध भक्त कभी याद नहीं रहता है। ये नकली हिंदू यानी अंधभक्त हर लेटेस्ट सॉन्ग, मूवी और हीरोइन के बारे में सब कुछ पता कर लेते हैं। मगर भारत में हिंदू धर्म में क्यों पैदा हुए हैं, ये इन नकली हिंदू यानी अंधभक्त लोगों को पूरी जिंदगी ही पता नहीं चल पाता है। इन मूर्ख और अंधभक्त यानी शूद्र लोगों को सारी मूवीज के नाम और उनके स्टार कास्ट के सारे नाम पता होते हैं, मगर हिंदू धर्म के बारे में कुछ पता नहीं होता है। इस आधार पर मुझे लगता है कि इन अंधभक्त और मूर्ख लोगों को सुधार कर यानी हिंदू धर्म का ज्ञान देकर ही सतयुग लाया जा सकता है। और मैं दुनिया के 90% गुलामों को यानी अंधभक्तों को 1% अमीरों से आज़ादी दिलाकर ही रहूंगा, और इनको भगवान की भक्ति करना सिखाकर ही रहूंगा। यही मेरा मिशन है। ये मिशन यानी लक्ष्य मुझे त्रिदेवों ने यानी मेरे तीनों भगवान ने मुझे दिया है, जिनको शॉर्ट फॉर्म में गॉड यानी भगवान कहा जाता है। गॉड शब्द की फुल फॉर्म ये होती है, जैसे कि जी फॉर जनरेटर यानी जन्मदाता यानी मेरे भगवान ब्रह्मा जी, ओ फॉर ऑपरेटर यानी पालनकर्ता यानी मेरे भगवान विष्णु जी उर्फ भगवान राम भगवान कृष्ण, डी फॉर डिस्ट्रॉयर यानी विनाशकर्ता यानी मेरे भगवान शिव जी। इसीलिए मैं अपने तीनों भगवान के आदेश पर अपना खोजा हुआ ब्रह्म ज्ञान दे रहा हूं, क्योंकि मुझे ब्रह्म ज्ञान इन तीनों भगवान और अपने गुरु कबीर साहब की वजह से मिला है। ऐसा सेम आदेश भगवान बुद्ध को भगवान ब्रह्मा जी ने दिया था। अगर आपको इस आदेश के बारे में नहीं पता है तो यूट्यूब पर पता कर लीजिए। मतलब आप यूट्यूब पर ये सर्च करिए कि भगवान बुद्ध को भगवान ब्रह्मा जी ने क्या आदेश दिया था, तो आपको पता चलेगा कि मुझ जैसे हर ब्रह्मज्ञानी को अपना ब्रह्म ज्ञान पूरी दुनिया को देना कंपलसरी यानी अनिवार्य क्यों होता है। और अगर आप मुझे सतयुग लाने के मिशन में और दुनिया तक अपना जीते जी मोक्ष व मुक्ति पाने का ब्रह्म ज्ञान पहुंचाने के लिए पैसों से सपोर्ट कर सकते हो, तो आपको मेरी यूपीआई आईडी इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगी। इसीलिए कृपया डिस्क्रिप्शन बॉक्स भी जरूर पढ़ लीजिएगा, उसमें भी ब्रह्म ज्ञान दिया हुआ है जो इस वीडियो में नहीं बताया है। और आप इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी जरूर कर दीजिएगा। आज की वीडियो 4th वीडियो का ही पार्ट दी है, और अगर आप नए व्यूअर हो और आपने 4th वीडियो के पिछले पार्ट नहीं देखे हैं तो कृपया देख लीजिएगा, वरना शायद आपको आज की और आने वाली वीडियोस अच्छे से समझ ना आए। और पुराने व्यूवर्स को याद है कि नहीं मैं अब तक क्या क्या बता चुका हूँ 4th वीडियो के पार्ट ए, पार्ट बी और पार्ट सी में। अगर कुछ पुराने व्यूवर्स भूल गए हो तो शॉर्ट में रिमाइंड यानी याद करा देता हूँ। जैसे कि मैंने ये भी बताया है कि नकली गुरुओं के द्वारा भागवत कथा का अपमान खुलेआम कैसे अंधभक्तों और उनके नकली गुरुओं के द्वारा टीवी पर हो रहा है। जैसे अमीरों को आगे सोफे कुर्सी पे बैठाकर भगवान की कथाएं सुनाई जा रही हैं और गरीबों को पीछे जमीन पर बैठाते हैं। इससे भागवत कथा और हिंदू धर्म में दो अपमान यानी पाप हो गए हैं। मगर किसी भी मूर्ख यानी अंधभक्त यानी शूद्र लोगों को ये दो पाप दिखकर भी नहीं दिख रहे हैं। पहला पाप ये हुआ कि भगवान की कथाओं में भी
अमीरी और गरीबी में फर्क कर दिया, तो क्या फिर समाज में अमीरी और गरीबी का फर्क नहीं आएगा? और ये फर्क ही समाज को गलत काम करके पैसे कमाने का बढ़ावा देता है, जिससे देश और धर्म खत्म हो जाता है और चोर राक्षस नेताओं का धर्म पर कब्जा हो जाता है। और दूसरा पाप ये हुआ कि भगवान की कथा सिर्फ जमीन पर बैठकर ही सुनी जाती हैं, न कि सोफे, कुर्सी इत्यादि के ऊपर बैठकर। कुर्सियां भी सिर्फ बुजुर्ग, मरीज और दिव्यांग लोगों के लिए होती है, न कि सेहतमंद और अमीर लोगों के बैठने के लिए। हिंदू धर्म में यानी भगवान की कथाओं में भी अगर संस्कारों का त्याग करोगे तो एक दिन हिंदू धर्म के सारे संस्कार खत्म हो जाएंगे। भारत में क्या आज एक भी असली साधु संत या संगठन नहीं बचा है? जैसे कि भगवान की कथाओं में भगवान के और हिंदू धर्म के अपमान को देखकर आवाज उठाने वाला। क्या हिंदू धर्म में धार्मिक लोग इतने कायर और डरपोक बन चुके हैं कि तलवे चाटने में इतने बिजी हो गए हैं कि इनको भगवान की कथाओं में भगवान का अपमान और हिंदू धर्म के संस्कारों के अंत को होता देखकर भी धर्म के ठेकेदारों के खिलाफ आवाज नहीं निकल रही है? मूर्खता और अंधभक्ति ही यानी शूद्रपंथी किसी देश और धर्म के खात्मे का कारण बनता है। मैंने ये भी बताया है कि कैसे दुनिया के 800 करोड़ लोग शूद्र हैं, और ये भी बताया है कि मूर्ख और अंधभक्त लोगों में यानी शूद्रों में और गॉड के भक्त में क्या फर्क होता है। जो मूर्ख यानी अंधभक्त यानी शूद्र इंसान गॉड का भक्त नहीं बन पाते हैं, फिर वो डॉग का भक्त बनते हैं, क्योंकि मूर्ख और अंधभक्त यानी शूद्र लोगों की सोच और कार्य डॉग वाले ही होते हैं, यानी गिरे हुए और तलवे चाटने वाले काम। इसीलिए इन मूर्ख और अंधभक्त यानी शूद्र लोगों को गॉड नहीं, डॉग की भक्ति और डॉग की तरह जीना पसंद होता है। मैंने ये भी बताया है कि कली राक्षस कौन है, और मैंने ये भी बताया है कि आज भी दुनिया भर के सभी देशों की ब्रेनलेस आर्मी अपने देश के पीएम और प्रेसिडेंट और चोर नेताओं की मर्जी के बगैर हिल भी नहीं सकती हैं। और उस जमाने में भी जनता की रक्षा करने के लिए राजा रावण, राजा कंस, राजा दुर्योधन की ब्रेनलेस आर्मी को बनाया गया था। और तब भी उस ब्रेनलेस आर्मी का इस्तेमाल राक्षस राजा रावण, राक्षस राजा कंस, राक्षस राजा दुर्योधन जैसे राक्षसों को बचाने के लिए ही किया जाता था। और उस वक्त में यानी उस जमाने में भी ब्रेनलेस आर्मी को पता होता था कि जिसकी ब्रेनलेस आर्मी वाले रक्षा कर रहे हैं वो राक्षस राजा हैं। मगर ब्रेनलेस आर्मी अपने दिमाग का उपयोग उस समय में भी नहीं कर सकती थी, और न ही आज कर सकती हैं, और आने वाले भविष्य में भी ब्रेनलेस आर्मी कभी राक्षस राजा के खिलाफ नहीं जा सकती हैं। इसीलिए मेरा मानना है कि ब्रेनलेस आर्मी में सच्चे साधु संत होने चाहिए, जो ब्रेनलेस आर्मी को कृष्ण की तरह अर्जुन को उपदेश दे सके। और ब्रेनलेस आर्मी अपने दिमाग का उपयोग और देश के धार्मिक लोगों की रक्षा और अपनी आत्मा को और देश को राक्षसों से बचाने के लिए कर पाए। जिस दिन मैं दुनिया का मुक्तिदाता साबित हो जाऊंगा, उस दिन मैं ऐसा जरूर करूंगा। और न सिर्फ ब्रेनलेस आर्मी को धार्मिक गुरु चलाएंगे, बल्कि दुनिया की हर कैटेगरी में भारत के साधु संतों को टॉप पोजीशंस पर बैठाया जाएगा, जिससे सबको सही इंसाफ बिना बेईमानी के मिल सके। इन राक्षसों के खिलाफ सिर्फ भारत देश का सच्चा तपस्वी साधु संत ही आवाज उठा सकता है, और कोई नहीं। मुझे उम्मीद है आप समझ गए होंगे। कोई नकली गुरु ये नहीं बताएगा कि राक्षस अंग्रेजों के द्वारा संस्कृति अपनाने का तो ढोंग है। असली मकसद तो भारत में घुसकर भारत को लूटना और बर्बाद करने का मिशन है। इन अंग्रेजों को महामंत्र के अलावा हिंदू धर्म के बारे में कुछ भी पता नहीं है। महामंत्र के जाप के नाम पर हिंदुओं को अपने मंदिर से जोड़ लेते हैं। इन अंग्रेजों की संस्था भारत में रजिस्टर्ड नहीं है, बल्कि भारत से बाहर रजिस्टर्ड हैं, जिससे इनके ऊपर कोई भारत से जांच करने वाला और कोई जवाबदेही मांगने वाला न हो। अगर ये पूरे भारत को लूट भी ले तो, और न सिर्फ भारत के हिंदुओं को लूटते हैं, बल्कि भारत से बाहर जो भी हिंदू हैं उनको भी लूट लेते हैं हिंदू धर्म के नाम पर। यानी भारत देश के बाहर हिंदू धर्म के नाम पर ये अंग्रेज पैसे लूट लेते हैं, और हिंदुओं को कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है। इससे ये बात साबित हो चुकी है कि इंसान कितना बेवकूफ़ बन चुका है। और भी बहुत कुछ बताया है। एक तारीख है जिसके बारे में मैंने बहुत सारे रहस्य बताए हैं। वो तारीख है 9/11 यानी 11 सितंबर 2001। ये तारीख के पीछे रहस्य यानी कोडिंग भाषा में क्या राज छुपा है, वो सब रहस्य मैंने यानी दुनिया के मुक्तिदाता ने इसी प्लेलिस्ट में अच्छे से बताए हैं। जो रहस्य दुनिया में किसी को नहीं पता होंगे, जब आपको वो सब रहस्य पता चलेंगे तो इस तारीख से आपको साबित हो जाएगा कि मैं ही दुनिया का मुक्तिदाता हूँ, और आपके पैरों के नीचे से जमीन जरूर खिसक जाएगी। जैसे कि अमेरिका पर 2001 में 9/11 को जो हमला हुआ था, वो मेरे लिए यानी दुनिया के मुक्तिदाता के लिए हुआ था। और डिटेल में जानने के लिए मेरे चैनल गॉड का भक्त पर सितंबर 11 2022 को 2 वीडियो अपलोड की है। जब आप दोनों वीडियो देख लोगे तो आपको साबित हो जाएगा कि मैं ही दुनिया का मुक्तिदाता हूँ।
जिसके बारे में दुनिया के सभी धर्मों में भविष्यवाणी करी हुई है। अगर आपने फोर्थ वीडियो के पुराने पार्ट वाली वीडियोस को नहीं देखा है तो देख लीजिए, तभी आपको मेरा सारा ब्रह्म ज्ञान अच्छे से समझ आ पाएगा। और आज आपको पिछली वीडियो को यानी फोर्थ वीडियो के पार्ट बी को आगे बढ़ाते हुए ये कहना चाहता हूँ, जो महत्वपूर्ण बातें पार्ट सी में किसी वजह से नहीं बता पाया था, कि मेरी वीडियोस को देखने और समझने का वक्त मूर्ख लोगों के पास नहीं है। तो इसका सल्यूशन मैंने ये निकाला है कि इन आम लोगों को पहले मुझे कुछ चमत्कार दिखाने होंगे, तभी ये आम इंसान अपनी निंद्रा से जाग पाएंगे। क्योंकि ये आम इंसान चमत्कार को नमस्कार करते हैं, तो मैं अपने सभी चमत्कार शॉर्ट से शॉर्ट तरीके से कैसे दिखाऊंगा और समझाऊंगा। इस सवाल का जवाब सिर्फ ये है कि मैं इस सवाल का जवाब आपको डिटेल में यानी गहराई से इसी फोर्थ वीडियो के आने वाले पार्ट्स में अच्छे से समझा दूंगा। इसीलिए मेरे सभी चमत्कार को देखने और समझने के लिए कृपया फोर्थ वीडियो के आने वाले पार्ट्स की वीडियोस में किसी भी लाइन को स्किप मत करना, और बल्कि हर लाइन को अच्छे से समझना कि कैसे मैं आपको अपने सारे चमत्कार दिखा पाऊंगा। कुछ नकली गुरु मेरा विरोध करने के लिए आपको भड़काएंगे और कहेंगे कि चमत्कार तो मैजिशियन यानी जादूगर भी दिखा सकता है। बात तो सही है, मगर इन नकली गुरुओं को और अंधभक्तों को पहले ये जान लेना चाहिए कि मैं कैसे चमत्कार दिखाऊंगा और क्या चमत्कार दिखाऊंगा। उसके बाद कहना कि ये चमत्कार असली थे या फिर नहीं, यानी ये चमत्कार सिर्फ कोई महान पुरुष ही दिखा सकता है, न कि कोई नकली गुरु। आज इतने सारे नकली गुरु टीवी पर आते हैं जो हिंदू धर्म के लोगों को गलत डायरेक्शन देते हैं। कहते हैं भगवान को सिर्फ प्रेम से पाया जा सकता है, बल्कि सच्ची बात यह है, जो मूर्ख और अंधभक्त यानी शुद्रक लोग हैं, वो कभी भगवान का ज्ञान अर्जित नहीं कर सकता है। क्योंकि भगवान को पाने के लिए बहुत ज्यादा कड़ी मेहनत करनी पड़ती है, और मूर्ख और अंधभक्त यानी शुद्रक लोग इतनी कड़ी मेहनत नहीं कर सकते हैं। सिर्फ महिलाओं के लिए ही भगवान को पाने के लिए प्रेम का रास्ता बनाया गया है, न कि पुरुष के लिए। और जो मेल होकर भगवान को ज्ञान से नहीं, सिर्फ प्रेम से पाने की कोशिश करता है, वो मेल दुनिया में सबसे बड़ा मूर्ख और अंधभक्त यानी शुद्रक है। क्योंकि जो सच में भगवान को पाना चाहता है, उसको ज्ञान का मार्ग ही अपनाना होगा, और सिर्फ मुझ जैसे ब्रह्मज्ञानी और आत्मज्ञानी लोग ही भगवान को पा सकते हैं, और कोई नहीं। ये बात सत्य है, और आज सत्य कोई नकली गुरु नहीं बोलते हैं, क्योंकि नकली गुरु आपको अपना गुलाम बनाकर रखना चाहता है। इसीलिए वो कभी आपको सही रास्ता नहीं दिखाएगा कि भगवान को कैसे पाना है। इसीलिए अगर आपको भगवान को पाना है, तो भगवान से संबंधित यानी रिलेटेड ज़्यादा से ज़्यादा ज्ञान अर्जित करके और खुद की रिसर्च और एक्सपीरियंस से ही भगवान को पाया जा सकता है। आप मानो या ना मानो, मुझे क्या, मैंने जैसे भगवान को पाया है वो ही तरीका बता रहा हूँ। अगर आपके पास कोई और तरीका हो भगवान को पाने का, तो दुनिया के लोगों को बता दीजिएगा। और भगवान को पाने का तरीका सिर्फ उसको बताने का हक होना चाहिए जिन्होंने खुद पहले भगवान को पा लिया हो, यानी मेरी तरह आत्मज्ञानी हो, यानी ब्रह्मज्ञानी हो। समझे कि नहीं? सभी हिंदुओं को एक बात हमेशा याद रखनी चाहिए कि टीवी पर और सोशल मीडिया पर दिखाई गई ज्यादातर चीजें फेक यानी मायावी होती हैं, क्योंकि राक्षसों का लक्ष्य सिर्फ और सिर्फ मूर्ख और अंधभक्त यानी शुद्रक लोगों को गुलाम बनाकर रखना होता है। समझे कि नहीं? और ऐसे नकली गुरुओं के बारे में मैं आज की और आने वाली अगली वीडियोस में अच्छे से बताऊंगा। इसीलिए आने वाली अगली वीडियोस को भी जरूर देख लेना, और भी बहुत कुछ आने वाली वीडियोस में बताऊंगा, जिससे दुनिया के सभी नकली गुरु एक्सपोज हो सके और दुनिया में चारों तरफ खुशियां आ सके। क्योंकि जब दुनिया इन नकली गुरुओं से आज़ादी पा लेगी, तो दुनिया सत्य यानी सही राह पर चल पाएंगी और भगवान को पा पाएंगी। समझे कि नहीं? तो उन नकली गुरु को ये कहना चाहता हूँ, पहले मेरे चमत्कार देख तो लो कि मैंने कौन कौन से चमत्कार दिखाए हैं, उसके बाद ही कहना कि चमत्कार तो जादूगर भी दिखा सकता है, मगर मेरे वाले चमत्कार ऐसे हैं कि दुनिया के सभी नकली गुरुओं की पोल जो खुल जाएंगी। इसीलिए ये सब नकली गुरु आप सब आम इंसान के बच्चों को मेरे चमत्कारों पर विश्वास करने को मना करेंगे। तो आप इन नकली गुरुओं की बातों में मत आना, पहले खुद मेरे चमत्कार देखना, फिर कोई बात सुनना नकली गुरुओं की। समझे कि नहीं? मेरे कहने का अर्थ सिर्फ इतना है, अपनी बुद्धि पर विश्वास करो। नकली गुरुओं की सुनोगे तो तुम्हारा जीवन ही बर्बाद होगा, किसी और का नहीं। असली गुरु मिलना बहुत मुश्किल काम होता है। आपको असली गुरु तभी मिल पाएगा जब आप अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करते होंगे। कभी भी भीड़ को देखकर यकीन मत किया करो कि वो गुरु असली ही होगा। भीड़ तो फ्री का भंडारा खाने रावण और कंस के यहाँ भी चली जाएंगी। जैसे आज आप भंडारा करो तो क्या वहां भीड़ नहीं आएंगी क्या?
आएंगी ना, तो इससे ये कोई साबित हो जाएगा कि आप बहुत महान गुरु हो या फिर महान धार्मिक इंसान हो। इसीलिए कभी भी भीड़ देखकर नहीं, अपना दिमाग लगाकर किसी को अपना गुरु माना करो। क्योंकि एक नकली गुरु को अपना गुरु मानने से आप न केवल अपना जीवन बर्बाद करते हो, बल्कि आपको देखा देख बाकी आम इंसान भी उस नकली गुरु के शिकार हो जाएंगे। समझे कि नहीं? मैं तो आपका, हिंदू धर्म का और दुनिया का भला चाहता हूं कि कोई नकली गुरु कभी आगे ना बढ़ पाए, क्योंकि वो धर्म की आड़ में अधर्म को ही बढ़ावा देंगे। यानी ऊपर ऊपर से राम बनकर रहेगा और अंदर से रावण वाले काम करेगा। इसको कहते हैं डबल फेस वाला इंसान, उर्फ ढोंगी गुरु। समझे कि नहीं? क्या कभी आम इंसानों को नकली गुरुओं ने ये बताया है कि संसार के लोग मिलकर कभी भी रावण, कंस और दुर्योधन का विरोध क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि तब इन नकली गुरुओं को ये भी बताना पड़ेगा कि उस युग में भी लोग मूर्ख और अंधभक्त यानी शूद्र थे, और आज भी मूर्ख और अंधभक्त यानी शूद्र हैं, और आगे भी यानी भविष्य में भी मूर्ख और अंधभक्त यानी शूद्र रहेंगे। क्योंकि जब तक कोई आत्मज्ञान की खोज शुरू नहीं करता है, तब तक वो इंसान जिंदगी भर मूर्ख और किसी न किसी का अंधभक्त बना ही रहेगा। क्योंकि जब तक कोई अपने आप को भगवान को पूर्ण समर्पण नहीं करेगा, तब तक इस काल लोक में किसी को भी गुलामी से आज़ादी मिल ही नहीं सकती है। और आज़ादी सिर्फ मुझ जैसा सच्चा सद्गुरु ही दिला सकता है, और कोई नहीं। आजकल सभी नकली गुरु धार्मिक शास्त्रार्थ क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि इनको धर्म के नाम पर काले धंधे यानी बिजनेस जो चलाने हैं, इनको समाज के सुधारक संबंधी अपने ज्ञान को दुनिया को नहीं दिखाना है कि कौन ज्यादा बुद्धिमान और भगवान का सच्चा प्रेमी यानी सच्चा सद्गुरु है, और कौन नकली गुरु यानी ढोंगी गुरु है जो लोगों को धर्म के नाम पर लूट रहा है। आजकल नकली गुरु क्या करते हैं? अपने ही चेलों से अपने ही लिखे हुए सवाल और अपने ही पहले से लिखे हुए जवाब बोल देते हैं, और सोशल मीडिया पर लोगों को लगता है कि ये गुरु कितनी बढ़िया बढ़िया ज्ञान की बातें करता है, जैसे आम इंसानों को यानी मूर्ख और अंधभक्त लोगों को यानी शूद्र लोगों को पता ही नहीं है। जैसे पेड मीडिया और पॉलिटिशियंस लोगों को उल्लू बनाते हैं, वैसे ही अब नकली गुरु भी आम इंसानों को मूर्ख और अंधभक्त बनाकर रखते हैं। जैसे पॉलिटिशियंस और बिकाऊ मीडिया कभी पब्लिक के सवालों के जवाब पब्लिक के सामने आकर खुद नहीं देते हैं, वैसे ही नकली गुरु आम लोगों को धार्मिक शास्त्रार्थ करने का ओपन चैलेंज नहीं देते हैं। समझे कि नहीं? आम इंसान के बच्चों कि कैसे आप लोगों को मूर्ख और अंधभक्त बनाया जाता है। अगर पता लगने के बाद भी आप आगे लोगों तक मेरा कीमती ज्ञान नहीं फैलाओगे, तो तुम और तुम्हारी आने वाली पीढ़ी भी ऐसे ही गुलाम रहेंगी जैसे कि तुम हो। आज लोग इतने नीचे गिर चुके हैं कि अगर इनको कोई रावण, कंस या फिर दुर्योधन जैसा राक्षस फ्री में रोज दारू पानी का खर्चा देता रहे, तो उस राक्षस के लिए सिर्फ कुछ पैसों के लिए ये आम इंसान के बच्चे अपनी आत्मा तक बेच देते हैं, और फिर उस राक्षस के लिए सारे बुरे काम करते हैं। जैसे आज लोग अपनी आत्मा 500 रुपये में बेच देते हैं, और रावण, कंस और दुर्योधन जैसे राक्षस लोगों को वोट दे देते हैं। जो राक्षस देश पर राज करके महंगाई बढ़ाकर आम इंसानों को परेशान करता रहता है, और फिर उस राक्षस के अंदर सारी ब्रेनलेस आर्मी, पेड मीडिया इत्यादि संस्थाएं आ जाती हैं, जिससे उस राक्षस के खिलाफ फिर कोई कुछ बोल भी नहीं पाता है। तो उस राक्षस के खिलाफ कुछ करना तो बहुत दूर की बात है। आज हिंदू इतने अंधभक्त बन चुके हैं जिसकी कोई सीमा नहीं है। जैसे कि आप सबने जन्माष्टमी पर वो न्यूज़ तो देखी होगी कि बांके बिहारी के मंदिर में वीआईपी लोगों की सुविधा के लिए एग्जिट गेट बंद कर दिए गए, जिससे बहुत सारे लोगों को बहुत ज़्यादा तकलीफ हुई थी, और 2 से 3 लोगों को मौत तक का सामना करना पड़ गया, और कई सारे लोग घायल तक हो गए, और घायलों में से कितने लोग मर गए किसी को नहीं पता होगा। अगर मंदिर में वीआईपी कल्चर घुस गया है, तो कुछ समझे कि नहीं कि हिंदू धर्म में अब धार्मिक इंसान को नहीं, वीआईपी इंसान को महान माना जाएगा। यानी अगर कोई धार्मिक इंसान गरीब है, तो उसको भगवान के दर्शन नहीं मिलेंगे, और जो अधार्मिक दुर्योधन है, तो उसको पैसे यानी मनी के दम पर भगवान के दर्शन आराम से जब चाहे तब मिलेंगे, बेशक भगवान को दर्शन देने की इच्छा हो या फिर नहीं। हिंदू धर्म को इससे नीचे और क्या गिरा सकते हो अंधभक्तों? तुम अंधभक्तों ने वो काम कर दिया जो काम रावण, कंस, दुर्योधन भी न कर पाए, कि अब मंदिरों में वीआईपी कल्चर चलेगा। उसी बांके बिहारी मंदिर में उसी दिन यानी जन्माष्टमी को यानी 19 अगस्त 2022 को एक पाप और हुआ था, जो कि मेरे अलावा किसी भी हिंदू ने नोटिस नहीं किया होगा। और ऐसे पाप तो शायद रोज होते होंगे, मगर किसी को भी भगवान से सच्चा प्रेम नहीं रह गया है, इसीलिए किसी को भी इस पाप से भी कोई फर्क नहीं पड़ता है। कलयुग के नाम पर सारे पाप को आम बात मान ली है। तो ऐसे कलयुगी इंसान को फिर ये भी जान लेना चाहिए कि जो पापी इंसान होता है,
उसको ढोंग करने वाली भक्ति करने से 1% भी फायदा नहीं मिलेगा, बल्कि उल्टा और ज्यादा नुकसान होगा। क्योंकि भगवान के नाम पर लोगों को लूटने और उल्लू बनाने की सजा भगवान बहुत कठोर देते हैं। और आपके मरने के बाद आपको नरक में बचाने वाला भगवान के अलावा और कोई नहीं होता है। समझे कि नहीं? आजकल ऐसे ऐसे मूर्ख और अंधभक्त पैदा हो गए हैं जो सोचते हैं वैकुंठ धाम हर किसी को मिलता है। कोई इन मूर्खों को बताओ। सिर्फ कबीर, तुलसीदास, मीरा, रविदास, सूरदास इत्यादि महान लोगों को ही वैकुंठ धाम मिलता है, हर किसी को नहीं। यानी जिनको इतिहास याद रखे, सिर्फ उनको ही वैकुंठ धाम मिलता है। चलिए अब बताता हूँ वो क्या पाप हैं जो उस दिन यानी बांके बिहारी मंदिर में जन्माष्टमी को यानी 19 अगस्त 2022 को हुआ था। कि उस दिन उस मंदिर में उस राज्य के सीएम आए थे, तो सीएम का वेलकम करने के लिए पता नहीं कितने साधु संतों ने अपनी भागवत कथा का टाइम बदल दिया था, या फिर भागवत कथा को सुनाना ही कैंसिल कर दिया था। क्योंकि सीएम का वेलकम करने के लिए जाना जो जरूरी था, बताओ उन साधु संतों ने भगवान की कथा सुनाना जरूरी नहीं समझा, बल्कि उस राज्य के सीएम का स्वागत करने के लिए भागवत कथा का टाइम शिफ्ट यानी लेट या फिर कैंसिल कर दिया गया। क्या अब भगवान से बड़ा राज्य का सीएम हो गया है? आज उस राज्य का सीएम बेशक कोई और हो, कल को कोई राक्षस सीएम बन सकता है। तो जो परंपरा आज चल रही है, फिर ये परंपरा आगे भी जरूर चलेगी। आज बेशक अच्छा सीएम हो, कल को कोई राक्षस सीएम बन जाए, तो वो राक्षस सीएम पूरे मंदिर और धर्म को लूट सकता है। वीआईपी एंट्री करके और भागवत कथाओं को रोकने के लिए अपने स्वागत पर साधु संतों को बुलाता रहेगा और कथाओं को कैंसिल करवाता रहेगा, जैसे कि इस बार कृष्ण जन्माष्टमी पर हुआ है। क्या तब कोई साधु संत ये कहकर मना कर सकता है कि ये हमारे संस्कार नहीं है कि 2 कौड़ी के चोर नेताओं को मंदिरों में और धार्मिक स्थलों पर वीआईपी एंट्री दी जाएंगी और उनके लिए भगवान की कथाओं को रोका जाएगा या फिर टाइम शिफ्ट कर दिया जाएगा? जैसे कि सीएम के स्वागत पर आने के लिए इंद्रदेव जी महाराज नाम के संत ने भागवत कथा को जन्माष्टमी पर यानी 19 अगस्त 2022 को 1 घंटे देर बाद शुरू किया था। आप चाहो तो उस दिन यानी 19 अगस्त 2022 की इंद्रदेव जी महाराज नाम के संत की कथा को देख सकते हो। खुद इंद्रदेव जी ने अपने मुंह से कहा है कि वो सीएम के स्वागत के लिए बांके बिहारी मंदिर गए थे। इसी वजह से भागवत कथा को 1 से ज्यादा घंटे देर बाद शुरू करना पड़ा। क्या ये हिंदू धर्म में भागवत कथा का अपमान नहीं था? मुझे पता है नकली हिंदुओं को यानी मूर्ख और अंधभक्त यानी शूद्रों को ये अपमान नहीं दिखेगा। मैं तो बस इतना कहना चाहता हूँ कि भगवान की कथा को किसी के लिए नहीं रोकना चाहिए। वैसे हर कथा में चोर नेताओं का स्वागत करने के लिए भगवान की कथाओं को रोका जाता है, क्योंकि भगवान से किसी को सच्चा प्रेम नहीं है जैसे मुझे है। इसलिए सिर्फ मैं अकेला बोल रहा हूँ और कोई नहीं। कल को भगवान मुझसे ये नहीं कहेंगे कि तुझे आंखें जुबान भगवान का अपमान देखकर चुप बैठने के लिए नहीं दी थी, बल्कि भगवान का अपमान होता न देख सके इसलिए आंखें और जुबान दी थी। महाभारत धृतराष्ट्र की वजह से हुई थी, मगर धृतराष्ट्र तो अंधा था, उसको तो माफी मिल सकती है, मगर उस इंसान को तो माफी कभी नहीं मिलेगी जिसकी आंखें भगवान का अपमान होता देखने के बाद भी कोई आवाज न निकले। समझें कि नहीं? चलिए अब आपको एक और पाप के बारे में बताता हूँ, जो पाप तो पूरी दुनिया को जरूर दिखा होगा, मगर किसी भी अंधभक्त ने इसके ऊपर आवाज ऐसे नहीं उठाई होगी जैसी आवाज आज मैं उठाने वाला हूँ। और शायद आज के बाद फिर ऐसा पाप ना हो। उसी दिन जन्माष्टमी पर एक और पाप हुआ, वो भी सबको यानी पूरी दुनिया को दिखा होगा कि बांके बिहारी के मंदिर में महिलाओं को कैसे भीड़ के द्वारा दबाया गया और महिलाओं के साथ सुरक्षा कर्मचारी द्वारा सेक्सुअल हरासमेंट भी हुआ। जिस कृष्ण ने द्रौपदी की इज्जत को बचाने के लिए कौरवों का नाश किया था, उसी कृष्ण के मंदिर में ही फिर से द्रौपदी की तरह महिलाओं के साथ दुष्व्यवहार हुआ है। और इस दुर्व्यवहार को देखकर आज भी राजा धृतराष्ट्र और राक्षस दुर्योधन के अंधभक्त चुपचाप देखते रहे और किसी के मुंह से कोई आवाज नहीं निकली कि कैसे मंदिरों में महिलाओं के साथ सेक्सुअल हरासमेंट होता है। तो फिर इसकी सजा ये होगी कि मूर्ख और अंधभक्त लोगों को यानी शूद्र लोगों को भगवान कृष्ण नरक क्या पाताल लोक में भी जगह नहीं देंगे। और इन मूर्ख और अंधभक्त लोगों को यानी शूद्र लोगों का यानी सभी कौरवों का सर्वनाश होगा। उस दिन यानी 20 अगस्त 2022 को खुद भगवान कृष्ण जी ने महाभारत 2.0 को लॉन्च करने की फिर से घोषणा कर दी थी। अब वर्ल्ड वॉर के जरिए भगवान कृष्ण इस पाप की सजा पूरी दुनिया को देंगे, जिससे फिर कोई भरी सभा में मंदिरों में महिलाओं के साथ सेक्सुअल हरासमेंट न कर पाए। अभी मूर्ख और अंधभक्त लोगों के पास पावर हैं, इसीलिए ज्यादा उछल रहे हैं।
जब इन मूर्ख और अंधभक्त लोगों के हाथ से पावर जाएंगी, उस दिन ये सब नकली हिंदू कहीं जाकर छुप जाएंगे। आप सब ने बिकाऊ मीडिया के द्वारा एक न्यूज़ देखी होगी, जो इन नकली हिंदुओं के लिए कोडिंग भाषा में दिखाई गई थी। चलिए उस न्यूज़ को डिकोड करते हैं, जो भारत में आजकल यानी सितंबर 2022 में भारत के सभी लोगों ने जरूर देखी होगी। वो नकली हिंदुओं पर दिखाई गई न्यूज़ ये थी कि जैसे 17 सितंबर 2022 को भारत में 70 साल बाद चीते आए हैं, यानी भारत में 70 साल बाद फिर से चीतों की वापसी होगी। भारत देश से लुप्त हो चुके चीतों को नामीबिया से लाकर मध्य प्रदेश के कूनो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में शनिवार को यानी 17 सितंबर 2022 को छोड़ा था। ये न्यूज़ को चलिए अब डिकोड करते हैं। वैसे ही ये सब नकली हिंदू यानी मूर्ख और अंधभक्त और शूद्र भी ऐसे ही भाग जाएंगे जैसे चीते भागते हैं, क्योंकि अभी पावर के दम पर उछल रहे हैं। चीते के आगे जब मुझ जैसा सिग्मा मेल कोई शेर आता है, तो चीते दुम दबाकर जैसे भाग जाते हैं, वैसे ही ये नकली हिंदू भागेंगे जब इनके हाथ से पावर जाएंगी। यही गिरे हुए लोग पावर हाथ से जाने के बाद उस दल में घुस जाते हैं जिस दल के पास पैसा और पावर होती हैं। ये राक्षस लोगों के बच्चे होते हैं। इनको न तो भगवान से प्यार है, न ही धर्म से, और न ही देश से, और न ही दुनिया से। इन राक्षसों को सिर्फ अपने आप से प्यार होता है और किसी से नहीं। इन राक्षसों के बच्चों का काम है आम इंसान को दबाकर रखना, जिससे आम लोगों पर काले अंग्रेजों की तरह भारत पर राज कर सके। और कभी कोई महात्मा गांधी जैसा आम इंसान उठकर इन काले अंग्रेजों के खिलाफ महंगाई पर कोई आवाज न उठाए। इसीलिए जब नकली हिंदुओं के हाथ से पावर जाएंगी, तो तब जो असली हिंदू होगा उनको आम इंसानों के ताने सुनने पड़ेंगे, जैसे कि जब हिंदू धर्म की सरकार थी तब तुमसे हर गली में गुरुकुल क्यों नहीं खोले गए, इत्यादि बातें। मूर्ख और अंधभक्त यानी शूद्र लोगों की वजह से हिंदू धर्म के सच्चे और अच्छे भक्तों को ताने सुनने पड़ेंगे। इसीलिए उन सच्चे भक्तों को ताने न सुनने पड़े और हिंदू धर्म बचा रहे, तो मैंने ये फैसला लिया है, जिस दिन मैं दुनिया का मुक्तिदाता बनूंगा, उस दिन से दुनिया की हर गली में एक गुरुकुल होना अनिवार्य यानी कंपलसरी होगा। आज तक तो मूर्ख और अंधभक्त लोगों से यानी शूद्रों से भारत के एक राज्य में एक फ्री ऑफ कॉस्ट वाला गुरुकुल भी नहीं खोला जा रहा है, और मैं तो पूरी दुनिया की हर गली में गुरुकुल खोलूंगा। आपने बिल्कुल सही सुना, मैंने पूरी दुनिया की हर गली में फ्री ऑफ कॉस्ट वाला गुरुकुल खोलने को कहा है, न कि भारत की हर गली में। इन सब गुरुकुलों में रोजाना वेद, उपनिषद और धार्मिक शास्त्रार्थ पर चर्चा करना भी कंपलसरी होगा, और जो भी अधार्मिक और नास्तिक इंसान होगा उसके हर सवालों के जवाब यहाँ रोज दिए जाएंगे। तब जाकर मेरा मिशन पूरा हो पाएगा, यानी सनातन धर्म की स्थापना हो पाएगी। वैसे जन्माष्टमी पर और भी गुरु के द्वारा पाप हुए हैं, जो मैं आपको आने वाली इसी 4th वीडियो के किसी पार्ट में जरूर बता दूंगा। इस 4th वीडियो के सभी पार्ट्स दुनिया के सभी नकली गुरुओं को जरूर देखने हैं, क्योंकि मैं इन सभी नकली गुरुओं को कैसे एक्सपोज करूंगा ये बताने वाला हूं। मुझे पता है मेरे खिलाफ नकली गुरु टीवी और सोशल मीडिया पर भड़ास निकालेंगे और लोगों को मेरा ब्रह्म ज्ञान गलत साबित करने की कोशिश करेंगे। तो मैं आप सब आम इंसानों को सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि कौन सही है और कौन गलत सिर्फ अपने साफ मन से सोचा करो। ऐसा कभी मत देखा करो जिसको बिकाऊ मीडिया महान नेता बताए वो नेता महान ही होगा, क्या पता वो आतंकवादी नेता हो और बिकाऊ मीडिया को पैसे देकर अपनी तारीफ करवा रहा हो। ये मूवीज वाले स्टार एक्ट्रेस अपनी तारीफ ऐसे ही पैसे दे देकर करवाते हैं, और रियलिटी इन लोगों की क्या होती है और किन लोगों के लिए काम करते हैं ये सबको पता है। इसीलिए अगर टीवी पर नकली गुरु मेरे ब्रह्म ज्ञान गलत को साबित करेंगे, तो इससे एक बात दुनिया को साबित हो जाएगी कि पोल खुलने और गलती का पता लगने पर बुरा सिर्फ नकली गुरुओं को ही लगता है, न कि किसी असली गुरु को गलती का पता लगने पर बुरा लगता है। क्योंकि जो असली गुरु होता है उसको किसी के द्वारा बुराई से कोई फर्क नहीं पड़ता है, और जो नकली गुरु होता है उसको डर लगा रहता है कहीं मेरी पोल ना खुल जाए। अगर मेरी पोल खुली तो दुनिया के बाकी सभी नकली गुरुओं की भी पोल खुल जाएंगी कि कैसे नकली गुरुओं ने दुनिया के सभी धर्मों पर कब्जा करा हुआ है और आम इंसानों को रावण, कंस और दुर्योधन जैसे पापी राक्षस लोगों के खिलाफ सच बोलने से रोक रखा है। समझे कि नहीं? जब मैं आप सब आम इंसान को अपने सब चमत्कार दिखा दूंगा, तो फिर दुनिया के सब लोग मुझे दुनिया का मुक्तिदाता मान लेंगे, और उसके बाद दुनिया के सभी आम इंसान मेरी ये ब्रह्म ज्ञान वाली इस लॉन्ग प्लेलिस्ट को भी देख लेंगे, जिससे इनको मोक्ष व मुक्ति मिल पाए और इनके जीवन में खुशियां आ पाए। जिस प्लेलिस्ट का लिंक हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। अगली वीडियो में ये बताने वाला हूँ कि मैं कैसे चमत्कार दिखाऊंगा जिससे साबित हो सके
कि मैं ही दुनिया का मुक्तिदाता हूँ। समझे कि नहीं? इसीलिए अगली वीडियो को भी जरूर देख लीजिएगा। मुझे अगर कोई सपोर्ट करना चाहता हो तो उसको मेरी यूपीआई आईडी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। अगर आप चाहते हो कि मैं आगे भी अपना ब्रह्म ज्ञान देता रहूं तो मेरी मदद कर दीजिएगा। मुझे सपोर्ट की जरूरत है। 800 करोड़ लोगों में से 50 लोग भी सपोर्ट कर देंगे तो मुझे खुशी होगी। आज तक एक भी इंसान ने मुझे सपोर्ट नहीं करा है। मेरे पास खाने के भी पैसे नहीं है, इसीलिए यूपीआई से सपोर्ट मांग रहा हूं। समझें कि नहीं? और मुझ जैसा ब्रह्मज्ञानी 1000 सालों में सिर्फ एक बार ही पैदा होता है। ये बात तो आप सबको पता ही होगी। अब कुछ महत्वपूर्ण बातें और बता देता हूं जो हर किसी को जाननी जरूरी है। स्पेशली दुनिया में 90% मूर्ख और अंधभक्त लोगों को ये बात जानना बहुत जरूरी है। ये बात जानकर दुनिया के 90% मूर्ख और अंधभक्त लोग जरूर खुश हो जाएंगे। अब मुझे आप सभी एक सवाल का जवाब जरूर बताओ। अगर अभी तक आपने मुझे टेलीग्राम ग्रुप में आकर इस सवाल का जवाब नहीं बताया है तो ये सवाल मैं अपनी हर वीडियो में पूछूंगा, क्योंकि बहुत सारे नए व्यूवर्स भी मेरी वीडियोस को पहली बार देखेंगे और उनको भी इस सवाल के बारे में और मेरे बारे में सब कुछ जरूर पता होना चाहिए। और पुराने व्यूवर्स को भी याद रहेगा जब बार बार हर वीडियो में ये सवाल पूछूंगा तो कि जब मैं दुनिया भर में गुरुवार को अंतर्राष्ट्रीय छुट्टी यानी इंटरनेशनल हॉलिडे घोषित करवा दूंगा, तब आप मुझे दुनिया का मुक्तिदाता और अपने धर्म का अवतार मानोगे या फिर नहीं? बताइए। जैसे कि हैशटैग कल्कि अवतार, हैशटैग सेकंड कॉमिंग, हैशटैग कैल्की, हैशटैग माइट्रेय, हैशटैग सन ऑफ गॉड, हैशटैग मैसेंजर ऑफ गॉड इत्यादि धर्मों के अवतार मानोगे या फिर नहीं? इसका जवाब मुझे आप टेलीग्राम ग्रुप में आकर दे सकते हो। मेरे टेलीग्राम ग्रुप में सब लोग आपस में चैट कर सकते हैं और मुझसे भी अपने मन में आ रहे सभी सवाल जवाब कर सकते हैं। आपको टेलीग्राम ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जिससे आप मुझसे सोशल मीडिया के माध्यम से यानी टेलीग्राम से जुड़ सकते हो। इतनी बड़ी स्टेटमेंट सिर्फ और सिर्फ असली दुनिया का मुक्तिदाता ही कर सकता है और कोई नकली मुक्तिदाता नहीं। कि जब तक दुनिया का मुक्तिदाता दुनिया भर में गुरुवार को अंतर्राष्ट्रीय छुट्टी यानी इंटरनेशनल हॉलिडे घोषित नहीं करवा देगा, तब तक वो अपने आप को दुनिया का मुक्तिदाता कहलाना पसंद नहीं करेगा। ऐसी स्टेटमेंट कोई नकली मुक्तिदाता नहीं कर सकता है, क्योंकि ऐसा करना नकली मुक्तिदाता के लिए नामुमकिन यानी इम्पॉसिबल काम होगा। मतलब समझे कि नहीं? दुनिया के सभी 90% मूर्ख और अंधभक्त लोग कि जब तक मैं पूरी दुनिया में थर्सडे यानी गुरुवार को इंटरनेशनल हॉलिडे घोषित नहीं करवा दूंगा, तब तक मैं अपने आप को दुनिया का मुक्तिदाता हूं साबित हुआ नहीं मानूंगा। जिस दिन से पूरी दुनिया में थर्सडे यानी गुरुवार को मेरे गुरु कबीर साहब के सम्मान में हॉलिडे होनी शुरू हो जाएगी, उस दिन जाकर दुनिया के सभी 90% मूर्ख और अंधभक्त लोगों के साथ साथ बाकी दुनिया के लोग भी मुझे दुनिया का मुक्तिदाता मान सकते हैं। उससे पहले सिर्फ मैं अपने आप को दुनिया का मुक्तिदाता होने के प्रूफ और ब्रह्म ज्ञान देता रहूंगा। समझे कि नहीं? वैसे मैंने आज तक अपने चैनल पर किसी भी वीडियो में अपने आप को किसी भी धर्म का अवतार नहीं बताया है, बल्कि अपनी हर वीडियो में अपने आप को सिर्फ नास्त्रेदमस वाला शायर इन सेलिन बोलता हूं और आगे भी सिर्फ यही बोलता रहूंगा। बेशक कोई भी धर्म मुझे यानी मुक्तिदाता को अपनाए या ना अपनाए, और ये इंटरनेशनल हॉलिडे डिक्लेयर तो तभी करवा पाऊंगा जब मुझे असली में ब्रह्म ज्ञान होगा, यानी मैंने आत्मा साक्षात्कार कर लिया हो। आत्मा साक्षात्कार को अलग अलग जगह पर अलग अलग नामों से भी जाना जाता है, जैसे अहम ब्रह्मास्मि, तत्वमसि, शिवोहम, आत्म साक्षात्कार, निर्वाण, अनलाइटेंड, मुक्तिदाता, तारणहार इत्यादि शब्द ब्रह्म ज्ञानी को कहते हैं। और अगर मैंने 33 करोड़ भगवान की कृपा और अपने गुरु कबीर साहब की कृपा से ब्रह्म ज्ञान पा लिया होगा, तो मैं एक न एक दिन पूरी दुनिया में गुरुवार यानी थर्सडे को इंटरनेशनल हॉलिडे घोषित जरूर करवा पाऊंगा। अगर मैं सच में दुनिया का मुक्तिदाता हूं तो और कोई भी नकली मुक्तिदाता ऐसी घोषणा कभी नहीं कर सकता है। समझे कि नहीं? अगर आपके पास टाइम यानी समय की कमी है, या फिर आप जीते जी मोक्ष व मुक्ति के ब्रह्म ज्ञान को नहीं पाना चाहते हो, तो आप मेरी कोई भी बात मत मानिएगा। मैं वो ही हूं जिसके बारे में भारत समेत दुनिया भर के हर धर्म में हजारों सालों से भविष्यवाणी होती आ रही है और सबको पता है। वो दुनिया का मुक्तिदाता 2022 से 2025 के बीच में दुनिया के सामने आ जाएगा। अगर आप चाहते हो मैं आपको साबित करूं कि मैं ही दुनिया का मुक्तिदाता हूं, तो आपके मन में आ रहे सारे सवालों के जवाब दे दूंगा, मगर 800 करोड़ लोगों के जवाब एक ही वीडियो में नहीं दे सकता हूं। तो उसके लिए आपको इस प्लेलिस्ट की कुछ वीडियोस शुरू से तो देखनी पड़ेगी ही। ये है वो प्लेलिस्ट का लिंक, URL, जिस प्लेलिस्ट के जरिए मैं 800 करोड़ लोगों के सारे सवालों के जवाब दूंगा और शायरन सेलिन होने के प्रूफ यानी सबूत भी इसी प्लेलिस्ट में दूंगा। ये प्लेलिस्ट का लिंक आपको हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा।
मैंने सालों की कड़ी तपस्या करके जो जीते जी मोक्ष व मुक्ति का ब्रह्म ज्ञान पाया है, वो मैं आपको एक दिन में या एक महीने में नहीं दे सकता हूँ। उसके लिए आपको अपने कुछ साल नहीं तो कुछ महीने का समय तो देना पड़ेगा ही, और मेरी कही गई सारी बातों को और नियमों को फॉलो भी करना होगा ही, जिससे जो योग्य भक्त होगा सिर्फ उसको ही मेरा जीते जी मोक्ष व मुक्ति प्राप्त करने का ब्रह्म ज्ञान मिल पाए। तो ऐसी बहुत सारी महत्वपूर्ण बातें, जैसे वो रूल्स यानी नियम क्या हैं, ये सब महत्वपूर्ण बातें आपको डिटेल में प्लेलिस्ट की सभी वीडियोस को शुरू से यानी डेट वाइज बिना स्किप किए देखने पर ही पता चलेगी। और मैं अपने आप को दुनिया का मुक्तिदाता साबित कर पाऊँ, उसके लिए दुनिया के सभी अच्छे लोग मुझे पैसों से भी सपोर्ट भी कर सकते हो। उसके लिए आपको मेरी यूपीआई आईडी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगी। और मुझे किसी भी तरीके का फेवर करने के बदले में मुझसे किसी भी तरीके के रिटर्न या धन्यवाद की भी उम्मीद मत रखना। ऐसा क्यों, ये मैं हर वीडियो में नहीं बता सकता हूँ, क्योंकि बहुत लंबी बात है। आप वो महत्वपूर्ण बात को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पढ़ लीजिए। इस सवाल का जवाब मैं हर वीडियो में बार बार बोलकर आपका और अपने व्यूवर्स का कीमती समय बर्बाद नहीं कर सकता हूँ। कुछ चीज़ें ऐसी भी होनी चाहिए जिससे लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स को भी पढ़े, जिससे उनको और भी ब्रह्म ज्ञान मिल सके। और जो लोग अनपढ़ हैं, तो वो लोग इस प्लेलिस्ट को शुरू से देख लीजिए। इससे उनको पता चल पाएगा कि क्यों मुझे किसी भी तरीके के सपोर्ट करने के बदले में कुछ भी नहीं मिलेगा। बेशक आप कितना बड़ा ही मुझे सपोर्ट कर दो, मतलब 1 रुपए का सपोर्ट करो या 1 लाख या उससे ज़्यादा ट्रिलियन डॉलर का सपोर्ट करो, मैं उसके बदले में थैंक्स यानी धन्यवाद भी नहीं बोलूँगा। इसके पीछे बहुत सारे कारण यानी रीज़न हैं। मतलब ये एक लीला है। जब 1000 साल बाद मैं दुनिया का मुक्तिदाता साबित हो जाऊंगा, तो तब मेरे नाम पर लोग दूसरों से पैसे नहीं लूट पाएंगे, क्योंकि मैं पैसे लूटना नहीं सिखाना चाहता हूँ। मैं लोगों को कर्म करना सिखाना चाहता हूँ। और कर्म तभी अच्छे से किया जा सकता है जब कर्म कैसे करना है ये पता हो। 1000 साल में दुनिया का मुक्तिदाता कैसे साबित होऊंगा, और मेरा नाम भगवान बुद्ध, भगवान कृष्ण की तरह 1000 साल बाद क्यों लिया जाएगा, ये मैं प्लेलिस्ट की किसी वीडियो में पहले ही अच्छे से बता चुका हूँ। सभी पुराने व्यूवर्स को पता होगा कि 1000 साल बाद आज दुनिया के 90% मूर्ख और अंधभक्त लोगों के वंशज मेरे जूते, चप्पल, कपड़े, कंघी इत्यादि चीजों की पूजा क्यों करेंगे। चलिए अभी बता देता हूँ वो सबसे खास बात जो सबको पता होनी ही चाहिए, क्योंकि बहुत कम लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स को पूरा पढ़ते हैं, कि मुझे किसी भी तरीके का सपोर्ट करने के बदले में मुझसे किसी भी तरह के फेवर यानी आशीर्वाद या रिटर्न की उम्मीद मत रखना, क्योंकि मैं आपको थैंक्स यानी धन्यवाद भी नहीं बोलूँगा। क्योंकि मेरा मानना है दान ऐसे देना चाहिए जैसे कि दान देते हुए आपके लेफ्ट हैंड को भी पता न चले कि आपने दान दिया है या फिर किसी को सपोर्ट यानी मदद करी है, क्योंकि सिर्फ वही दान और सपोर्ट भगवान की नज़रों में अच्छा होता है, बाकी और कोई नहीं। जो किसी को भी याद ना रहे, अगर आपके दान के बदले आपको धन्यवाद या आपका नाम अनाउंस होता हो, तो वो दान आपके अच्छे कर्म में काउंट नहीं होता है, क्योंकि आपने दान के बदले धन्यवाद लेकर अपनी पब्लिसिटी करवा ली है, यानी आपको रिटर्न में कुछ मिल गया है। दान सिर्फ वो होता है जो सिर्फ भगवान को याद रहे और किसी को नहीं, मतलब किसी को भी पता नहीं चलना चाहिए कि वो दान देने वाले कौन हैं और दान लेने वाला कौन है। तो आप सबको इतना भी पता होगा, जिसको ब्रह्म ज्ञान हो वो ही ब्राह्मण होता है। ये भगवत गीता के अध्याय नंबर 10 के श्लोक नंबर 5 में लिखा है। मुझे पता है कोई भी भगवत गीता को खोलकर श्लोक नहीं पढ़ेगा, तो मैं बता देता हूँ कि भगवत गीता के इस श्लोक में क्या लिखा है। ध्यान से सुनिएगा। ब्रह्म जंतीति ब्राह्मणः, जो ब्रह्म को जाने वही ब्राह्मण है, और अपनी आय यानी इनकम का 50% ब्राह्मण को दान देना चाहिए, क्योंकि ब्रह्म ज्ञानी सदैव आध्यात्मिक कार्य में रत रहते हैं, इसीलिए उनको जीविकोपार्जन यानी अर्निंग सोर्स के लिए समय नहीं मिल पाता है, जिस वजह से ब्राह्मण को दान देना अधिक शुभ माना जाता है। श्लोक की बाकी जानकारी आप खुद जाकर भगवत गीता में और गहराई से पढ़ सकते हो। अगर आपको मेरा ब्रह्म ज्ञान अच्छा लगा हो और आप चाहते हो कि मैं आगे भी इसी तरह ब्रह्म ज्ञान देता रहूं, तो आप मुझे यूपीआई के जरिए सपोर्ट कर सकते हो। मेरी यूपीआई आईडी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगी। मुझे पूरी उम्मीद आप मुझे बिना स्वार्थ के सपोर्ट जरूर करोगे। इसमें आपका और दुनिया का ही फायदा है। अगर दुनिया को मोक्ष व मुक्ति चाहिए तो सपोर्ट करो, वरना नरक और पाताल लोक जाकर पछताने से क्या फायदा। जिसको भी भगवान को पाना हो उसको हर महीने एक बार भगवत गीता का चैप्टर 14 जरूर पढ़ना चाहिए। और दुनिया के 90% मूर्ख और अंधभक्त लोग भगवत गीता का चैप्टर 16 कभी समझने की कोशिश नहीं करते हैं, क्योंकि उसमें बताया है कि असुरों में सत्य नहीं पाया जाता है।
यानी असुरों के डीएनए में ही सत्य बोलने की और दान देने की इच्छा नहीं होती है। अगर आप मुझसे जीते जी मोक्ष व मुक्ति पाने का ब्रह्म ज्ञान नहीं लेना चाहते हो, क्योंकि मैं घुमा फिरा कर नहीं बल्कि सीधी सीधी भाषा बोलकर आपको समझाता हूँ, यानी सच बोलता हूँ और सच्चाई से जीना सिखाता हूँ, तो सच बोलने से पता है क्या होता है। बुरे लोगों को सच्ची और अच्छी बातें हमेशा बोरिंग और कड़वी लगती हैं, और सच्चे और अच्छे इंसान को सच्ची बातें भगवान की बातें लगती हैं। ये बात सिर्फ एक सच्चा और अच्छा इंसान यानी भक्त ही समझ पाएगा, अंधभक्त और मूर्ख नहीं। और आज कल युग में लोग मोक्ष व मुक्ति इसलिए नहीं पा पाते हैं क्योंकि लोग सच बोलना तो छोड़ो, सच सुनना भी पसंद नहीं करते हैं। और जो इंसान या भगवान इन मूर्ख और अंधभक्तों को सच बोलने के लिए कहते हैं, तो ये बेवकूफ मूर्ख अंधभक्त लोग उस इंसान और उस भगवान का ही अपमान करने लगते हैं। ये नकली हिंदुओं ने कभी भगवत गीता न तो पढ़ी होती है, और भगवान कृष्ण की सच बोलने वाली आज्ञा का पालन तो बिल्कुल भी नहीं करते हैं। हर हिंदू ने ये श्लोक जरूर सुना और समझा है, फिर भी हर बार जब भगवान अवतार लेते हैं तो उनका अपमान यही नकली हिंदू यानी अंधभक्त करते हैं। वो श्लोक ये हैं, यदा यदा ही धर्मस्य, जब मैं मनुष्य रूप में अवतरित होता हूँ तो मूर्ख मेरा उपहास करते हैं। वे मुझ परमेश्वर के दिव्य स्वभाव को नहीं जानते। जब नकली हिंदुओं के पूर्वज मूर्ख और अंधभक्त लोग भगवान कृष्ण तक के ऊपर मजाक कर सकते हैं और उनका अपमान कर सकते हैं, तो इन्हीं नकली हिंदुओं के वंशज यानी मूर्ख और अंधभक्तों लोग मेरे ऊपर भी मजाक करेंगे और अपमान करेंगे, क्योंकि दुनिया के इन 90% मूर्ख और अंधभक्त लोगों के डीएनए में ही अज्ञानता भरी है। जो हिंदू अज्ञानी हो वो हिंदू हो ही नहीं सकता, क्योंकि हिंदू धर्म सिर्फ ज्ञानी लोगों का है। इन मूर्ख और अंधभक्त लोगों को हर चीज में मजाक ही सूझता है, क्योंकि दिमाग तो होता नहीं कि जीवन में मोक्ष व मुक्ति पाने की कोशिश कर ले। अगर मुझसे किसी को भी फ्री में जीते जी मोक्ष व मुक्ति का ब्रह्म ज्ञान न लेना हो, तो आपको सबसे आसान तरीका बताता हूँ भगवान को पाने का और जीते जी मोक्ष व मुक्ति पाने का। वो ये है कि हर महीने कम से कम एक बार भगवत गीता का चैप्टर यानी अध्याय 14 जरूर पढ़ा करो। इससे आपको हर महीने पता चलेगा कि भगवान कृष्ण मूर्ख और अंधभक्त लोगों के बारे में क्या सोचते हैं, जिससे आप मूर्ख और अंधभक्त कभी नहीं बनोगे। अगर बनोगे तो आपको सिर्फ नरक ही मिलेगा। ऐसा भगवत गीता के चैप्टर यानी अध्याय 14 में साफ साफ लिखा है। और चैप्टर 14 में जिस महान सद्गुरु की बात की है वो मैं ही हूँ, यानी सिर्फ मैं ही मोक्ष व मुक्ति दिलवा सकता हूँ, क्योंकि मैं दिव्य सतोगुण में स्थित हूँ। इससे नीचे के सब लोग सिर्फ और सिर्फ नरक में जाते हैं। बेशक आप सतोगुणी हो या तमोगुणी हो या रजोगुणी हो, भगवान कृष्ण जी ने पूरी दुनिया को एक बात बहुत अच्छे से समझाई है, जो किसी और ने नहीं समझाई, कि ये पूरी दुनिया सिर्फ 3 गुणों से बनी है। अगर आप ये 3 गुणों को लांघ कर मेरी तरह शुद्ध भक्त नहीं बनोगे, तो आपको सिर्फ और सिर्फ नरक मिलेगा। ये आपको भगवत गीता के चैप्टर यानी अध्याय 14 में पढ़ने को साफ साफ मिल जाएगा। ये बात भी आज तक मेरे अलावा किसी भी धर्म गुरु ने नहीं बताई होगी, क्योंकि नकली गुरु कभी पूरा सच नहीं बताते हैं। ये ब्रह्म ज्ञान की बातें सिर्फ उन शुद्ध भक्तों को ही पता चलती है, जो दिल से खुद भगवान को पाने के लिए मेहनत करते हैं, और दिमाग का इस्तेमाल पैसा कमाने के लिए नहीं, बल्कि भगवान के ज्ञान पर चलकर जिंदगी जीने के लिए लगाते हैं। यानी भगवान की हर आज्ञा को अच्छे से समझकर फॉलो करते हैं। और अगर आपने मेरे बारे में यानी दुनिया के मुक्तिदाता के बारे में सारी भविष्यवाणी पता कर ली होगी कि दुनिया का मुक्तिदाता ऐसा ब्रह्म ज्ञान देगा कि जो आज तक कभी किसी भी धर्म गुरु ने नहीं दिया होगा, तो मेरा यानी मुक्तिदाता का ये ज्ञान सिर्फ उसको ही समझ आएगा, जो मेरी हर बात को वैसे ही फॉलो करेगा जैसे मैंने कहा है। चलिए आज की वीडियो को यही खत्म करते हैं। अब आखिर में बताता हूँ कि वो एक हिंदू धर्म का श्लोक और मेरे गुरु कबीर साहब का दोहा कौन सा है, जिसको बोलकर मैं हर वीडियो का अंत करता हूँ। आपको इन श्लोकों और दोहों का अर्थ पहली वीडियो में बता दिया था, इसीलिए अब डिटेल नहीं बता रहा हूँ, वरना वीडियो और लंबी हो जाती। और पहली वीडियो से जो भी भक्त मेरी प्लेलिस्ट को देखेगा, सिर्फ उसको ही पता चल पाएगा कि मैं अपनी हर वीडियो का अंत ये श्लोक और दोहा बोलकर क्यों करता हूँ। समझ गए कि नहीं? हिंदू धर्म का श्लोक ये है, गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा गुरु साक्षात परब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। इस हिंदू धर्म के श्लोक में गुरु को हिंदू धर्म के सभी भगवान बताया गया है, कि साक्षात गुरु भगवान का ही रूप है, यानी गुरु ही सब कुछ है। मेरे गुरु कबीर साहब का सबसे खास दोहा ये है, गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताया। यानी अगर एक दिशा में गुरु हो और एक दिशा में भगवान, तो गुरु की दिशा की तरफ पहले प्रणाम करना चाहिए, क्योंकि बिना गुरु के भगवान को नहीं पाया जा सकता है।
जैसे मुझे मेरे गुरु कबीर साहब की वजह से तीनों त्रिदेव यानी भगवान कृष्ण, भगवान शिव और भगवान ब्रह्मा मिल पाए हैं। मेरे गुरु कबीर साहब के अनुसार भगवान से बड़ा गुरु था, है और रहेगा। ये मैं आने वाली किसी वीडियो में अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा, या शायद कर भी दिया होगा। अगर आप शुरू से प्लेलिस्ट को देखते आ रहे हो तो आपको पता चल गया होगा। यानी गुरु भगवान से बड़ा कैसे है, ये भी सिर्फ उसको ही पता चल पाएगा जो मेरी सारी वीडियोस को शुरू से अंत तक देखेगा। अगर किन्हीं लोगों ने अंत तक वीडियो नहीं देखी होगी तो उसको साबित नहीं हो पाएगा कि मेरे हिसाब से भगवान से बड़ा गुरु क्यों है। और अगर आप मुझे सतयुग लाने के मिशन में और दुनिया तक अपना जीते जी मोक्ष व मुक्ति का ब्रह्म ज्ञान पहुंचाने के लिए पैसों से सपोर्ट कर सकते हो तो आपको मेरी यूपीआई आईडी इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगी। कृपया डिस्क्रिप्शन बॉक्स भी जरूर पढ़ लीजिएगा, उसमें भी ब्रह्म ज्ञान दिया हुआ है जो इस वीडियो में नहीं बताया है। और आप इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी जरूर कर दीजिएगा। अब अगली वीडियो में मिलेंगे। और हाँ, कम से कम 2 से 3 बार इस वीडियो को और बाकी सभी वीडियोस को बिना स्किप के देखना कंपलसरी यानी अनिवार्य है। अगर आप भगवान को पाना चाहते हो तो। और सभी वीडियोस को देखते हुए नोट्स यानी पॉइंट्स कॉपी में लिखने हैं कि आपने नया ब्रह्म ज्ञान क्या क्या सीखा है, जिससे आपको भविष्य में मेरा सब ब्रह्म ज्ञान समझने में आसानी हो। समझे कि नहीं? देखिए, नकली गुरु आपको कभी कॉपी में पॉइंट्स लिखने को नहीं कहेंगे, क्योंकि उनको यानी नकली गुरुओं को पता है कि लोग जब तक ब्रह्म ज्ञान कॉपी में लिखकर रोजाना याद नहीं करेंगे तब तक इनको भगवान का ब्रह्म ज्ञान कभी नहीं मिल पाएगा और न ही समझ आ पाएगा, जिससे आत्मा का परमात्मा में मिलन नहीं हो पाएगा और जिससे ये आम इंसान के बच्चे जिंदगी भर इन नकली गुरुओं के चेले यानी सेवादार बने रहेंगे। आजकल हर कोई मोबाइल चला लेता है तो कॉपी में नोट्स भी बना ही सकता है कि भगवान को पाने के लिए रोजाना क्या क्या करना चाहिए। समझे कि नहीं? कृपया डिस्क्रिप्शन बॉक्स को भी पढ़ लेना और सभी नियमों को फॉलो जरूर करना और इस वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर भी कर दीजिएगा और उनको भी वीडियो को शुरू से अंत तक बिना स्किप के देखने और समझने के लिए भी कह देना। और उन लोगों तक इस वीडियो को तो जरूर पहुंचा दीजिएगा जो लोग मुझे दान देने में समर्थ हो, क्योंकि उनके दान के सहारे ही मैं सतयुग ला पाऊंगा और भारत को विश्व गुरु यानी अखंड भारत बना पाऊंगा। समझे कि नहीं? जितना हो सके शेयर करिए और लोगों से भी शेयर करवाए। अगर आप सनातन धर्म को पूरी दुनिया में पहुंचाना चाहते हो तो मुझे पिछले 2 साल में एक भी इंसान ने सपोर्ट नहीं किया है। इसका अर्थ तुमको अखंड भारत नहीं बनाना है। अगर आप भी अखंड भारत नहीं बनाना चाहते हो तो मुझे सपोर्ट मत करना, तो नहीं बनेगा। मेरे अलावा पूरे भारत में कोई नहीं जो कह सके वो अकेले ही अखंड भारत बना देगा। जिन भी लोगों को मैं फर्जी लग रहा हूं उन लोगों को और उनके वंशजों को समय आने पर उसकी कीमत चुकानी पड़ेगी, जब उनको पता चलेगा कि मैं ही वो मुक्तिदाता हूं जिसके बारे में दुनिया के सभी धर्मों में हजारों सालों से भविष्यवाणी यानी प्रेडिक्शंस महान लोगों के द्वारा होती आ रही है। समझे कि नहीं? अगर नहीं समझे तो दोबारा वीडियो को देख लीजिए, समझ आ जाएगा।